आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित जो पैनल इशू किया जा रहा है कुछ आरआरबी के द्वारा उसके बारे में भी। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में बच्चों को बीच में इस बात को लेकर बन रहा है कि बहुत सारे बच्चों का डीवी और मेडिकल होने के बाद भी पैनल जो इशू किया गया है यानी फर्स्ट पैनल जो आरआरबी के द्वारा जारी किया जा रहा है उसमें बच्चों का नाम गायब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन पैनल में उनका नाम नहीं आया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं। तो उसी परेशानी को उनको दूर करने के लिए और उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेनली होता क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका बुलावा आता है तो वहां आपसे जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है या आप जो डॉक्यूमेंट ले गए हैं आरआरबी वो डॉक्यूमेंट नाम मांग करके दूसरा डॉक्यूमेंट मांगता है। जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया, SC/ST सर्टिफिकेट हो गया, वो दूसरा फॉर्मेट में मांग रहे हैं। या मान लीजिए कि आप न्यू वाला लेकर चल गए हैं, वो मांग रहे हैं कि जब फॉर्म अप्लाई किए थे वो वाला हमको चाहिए, या वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आरआरबी क्या करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको बाहर डायरेक्टली नहीं करता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है कि इस टाइम तक आपको ये डॉक्यूमेंट ला करके जमा कर देना है। और डॉक्यूमेंट के प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको मेडिकल मेमो उसी दिन शाम में देता है, आपको मेडिकल के लिए भेज देता है। मेडिकल में भेजने के बाद में कुछ बच्चों का मेडिकल एक दिन में हो जाता है, कुछ बच्चों का रीमेडिकल होता है तो इनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकता है। वहां के बाद क्या होता है कि जो मेडिकल का रिपोर्ट होता है जहां पर डीवी है उसी ऑफिस में आ जाता है। आने के बाद वहां जो स्टाफ काम करते हैं वो रेलवे बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनके पास ये सारा रेलवे बोर्ड को यानी कि भेज देते हैं सारा डाटा। जिस बच्चों का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, एवरी डे इवनिंग टाइम में उनका डाटा रेलवे बोर्ड को सौंप दिया जाता है और रेलवे बोर्ड पैनल पर काम करना स्टार्ट कर देता है। रेलवे बोर्ड में जो वहां स्टाफ है पैनल पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस बच्चे का पैनल में, मतलब जिसका डीवी मेडिकल होगा उसका पैनल ये बच्चे, माने पैनल का मतलब मेनली आप मेरिट लिस्ट समझ लीजिए। होता क्या है कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किसी डॉक्यूमेंट को आप सबमिट नहीं किए हैं, आपको 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन का टाइम दिया गया था, तो आप जब तक पूरा डॉक्यूमेंट वहां सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपको पैनल के लिए नाम नहीं भेजा जाता है और पैनल के लिए आपको कंसाइडर नहीं किया जाता है। तो इसी प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे बच्चों का नाम पैनल से गायब हो गया है। हुआ क्या है कि मान लीजिए कि आपको रीमेडिकल लिया गया तो आपका रेलवे बोर्ड के पास आपका डाटा पहुंचने में 4 दिन 5 दिन का देरी हो गया, क्योंकि जब तक आपका रीमेडिकल का पूरा फाइनल रिपोर्ट जो है रेलवे बोर्ड के पास नहीं जाएगा तो आपका नाम पैनल के लिए वो नहीं भेज सकता है। दूसरा चीज, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेकर नहीं गए हैं या 10 दिन बाद में सबमिट किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट दे दिए, एक डॉक्यूमेंट आपका बाकी था, उसको आप 10 दिन बाद आपको टाइम दिया गया है, तो आपके डॉक्यूमेंट को वहां पेंडिंग में रख दिया जाएगा। जब तक जो आरआरबी मांगा है आप नहीं देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तब तक आपका आगे का प्रोसेस वहां रोक दिया जाता है। आपसे तो सारा प्रोसेस करा लेगा, लेकिन रेलवे को जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस आपको पेंडिंग में डाल देता है। ये बच्चा ये डॉक्यूमेंट अभी लेकर जमा करेगा, इसके बाद इसका पैनल में नाम जारी होगा। तो इसी बीच में मान लीजिए कि कोई पैनल बनाना है और आपको 10 दिन का लेट हो गया डॉक्यूमेंट देने में वहां पर, तो इसी बीच में वो पैनल, फर्स्ट पैनल है उसका नाम इशू कर दिया जाता है या फर्स्ट पैनल को नाम तैयारी कर लिया जाता है, इशू उसके 1 वीक बाद ही होगा, लेकिन उस पैनल में आपका नाम नहीं जोड़ा गया। तो आपका नाम क्या है, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है, क्या मेरा नाम नहीं आएगा? तो ऐसा भी नहीं है। जिन भी बच्चे का सारा प्रोसेस हो गया है, डीवी हो गया है, मेडिकल हो गया है, उनका नाम अगर फर्स्ट पैनल में नहीं है तो आप निश्चिंत रहे, सेकंड पैनल में आपका नाम अवश्य आएगा। सेकंड प्रॉब्लम, कुछ बच्चा बोलते हैं कि जैसे हमको मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद शाम को हमको बोला गया जाइए, हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, हमको कोई लिखित रिटर्न में दिया नहीं गया। रेलवे कभी लिखित में नहीं देता है। अगर आपको बोल दिया कि आप जाइए, इसका मतलब है आप मेडिकली फिट है और बिना बताए आपको मेडिकल से कभी बाहर नहीं कर सकता है। अगर आपका रीमेडिकल रहेगा तो वहां पर मेमो बना कर देगा कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाइए और यहाँ पर आपका रीमेडिकल होगा कल के डेट में। अगर आपसे मेडिकल के बाद कुछ नहीं बोला जाता है यानी कि आप फाइनली सिलेक्टेड है और आप वेट कीजिए मेरिट लिस्ट के लिए। तो कंफ्यूजन में आप ना रहे, हो सकता है कि आपका मेडिकल हो गया है, डीवी के टाइम में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने में आप लेट कर दिए हैं, इसके चलते फर्स्ट पैनल में आपका नाम नहीं आया है।
तो इस वीडियो में जो भी बात बताया गया है इसे सीख लेना है मेनली उन बच्चे को जो बच्चे अभी डीवी और मेडिकल के प्रोसेस से होकर गुजरने वाले हैं। यानी जितना भी डॉक्यूमेंट है आप सारा एक-एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, नहीं तो आपके साथ फिर वही प्रॉब्लम होगा कि आपका भी नाम फर्स्ट पैनल से गायब हो सकता है। या अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप लेकर नहीं गए हैं, आपको 10 दिन का टाइम दिया गया, 12 दिन का टाइम दिया गया, आप उतने दिन का वेट मत कीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको वहाँ डॉक्यूमेंट ले जाकर सबमिट करना है। नहीं तो अगर फर्स्ट पैनल में नाम आपका नहीं आता है, तो उससे आपको 2 से 3 महीना डिले हो सकता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। और 2 से 3 महीना डिले होने का मतलब या सेकंड पैनल में आने का मतलब होता है इसका असर अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के टाइम में फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल में कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि उस एक पैनल में फर्स्ट पैनल में ना आके सेकंड पैनल में अगर आपका नाम आता है, तो छोटे से गलती के लिए आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ जाता है प्रमोशन के लिए। तो जो भी बच्चे का अभी डीबी मेडिकल बाकी है, आई होप कि आप लोग गलती नहीं करेंगे और सब लोग पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी बच्चे परेशान ना हो। जिन बच्चे का मेरे पैनल में नाम नहीं आया है, सेकंड पैनल में सारे बच्चे का नाम आएगा, क्योंकि रेलवे किसी भी बच्चे को बिना बताए, बिना किसी जेन्युइन रीजन को बाहर नहीं कर सकता है। ऑल द बेस्ट।